जय माँ शूलिनी। मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के होम ब्लॉग में। ये मौसम में मिजाज कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश का जाने का मन नहीं हो रहा है। तभी तो आज सुबह सुबह ही सूर्यदेव के साथ थोड़ा तूफान और बूंदाबांदी लेकर आई है। ये मौसम का हाल आजकल चारों तरफ ऐसा ही है। कल न्यूज़ में जम्मू कश्मीर के हाल देखे बादल फटने से, तो बहुत दिल घबरा रहा था। सचमुच अब इस मौसम और बारिश से डर लगने लगा है। अब ये मौसम तो ऊपर वाला ही ठीक करेगा, लेकिन मेरी किचन तो मुझे ही ठीक करनी होगी। तो आज मायके से आई हुई आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्जियों के नाम पे तो वैसे बच्चे मुंह बनाए चिढ़ा ही देते हैं, पर और बनाया भी क्या जाए। फ्रिज फुल है गोभी मटर जैसी सब्जियों से, तो मार्केट से और लाने से बेटर है पहले इन्हें ही ख़त्म कर लिया जाए। अब सब्जी बन गई है और लंच भी पैक हो गया है, तो राजा तो गया स्कूल। साथ ही माताजी भी पिताजी के लिए भिगोए चने फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा टमाटर और प्याज का तड़का टेस्ट के लिए, और हेल्दी और बेस्ट। अच्छा, आज सोमवार है तो जंगम बाबा भी आए हैं। हर सोमवार को आते हैं ये। माताजी ने दक्षिणा देकर इनको भी विदा किया। अब ब्रेकफास्ट बन गया था और मेरी किचन का भी कुछ काम हो गया था, तो अब बारी थी मेरी पूजा करने की। तो बस अब मंदिर में थोड़ी देर भगवान के दर्शन किए और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दिया। और जल में अर्घ देने से पहले शक्कर और रौली डालकर जल दिया। वैसे सूर्य देव तो दिखाई नहीं दे रहे। बाहर का मौसम कुछ इस तरह का था आज, कभी बादल कभी बारिश कभी धूप, बस अपनी मनमर्जी का। चलो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी बातें और ब्रेकफास्ट का स्वाद डबल। अच्छा ना, एक घर के काम की एक बात तो सबके साथ है। ये जब तक होता रहता है किसी को दिखाई नहीं देता, और जिस दिन कुछ छूट जाता है उस दिन सब किए कराए पर पानी फेर देता है। तो इसके लिए मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि किसी परेशान करने वाली बात पर प्रतिक्रिया देकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति किसी दूसरे को दे बैठने से बेहतर है कि कोई प्रतिक्रिया ही ना दूँ। कुछ बदलने वाला तो नहीं है, इससे ना तो प्यार और सम्मान बढ़ेगा। तो बेहतर है कोई प्रतिक्रिया ना देकर चुपचाप अपना काम किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये वॉशिंग मशीन अपना काम करती है। मैंने इसमें पानी सर्फ और कपड़ों का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है और ये चुपचाप अपना काम कर रही है। अब इसके बाद कुछ कल के धुले कपड़े हैं, उनको समेट रही हूँ। टाइम का तो जैसे पता ही नहीं चलता। अब साथ ही टाइम हो गया था लंच बनाने का। बस खाना बनाओ खाओ और अपनी किचन समेटो, सारा दिन यही। मौसम फिर भी अभी तक ऐसा ही है, बादलों वाला, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। कभी कभी लगता है जैसे तूफान भी आ सकता है। आज माताजी लगे हैं अपने गमलों को दुरुस्त करने में। ये चेंज करने पड़े नए गमलों में। अब पुराने प्लांट अब बड़े हो गए हैं तो उनको चेंज की ज़रूरत थी। और ये वही येलो फ्लावर है जो पता है ना मैं कहाँ से लाई थी। बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब का फूल हो। ये नए गमले भी तैयार हैं नए पौधों के लिए, और पुरानों को चेंज करके ग्रासुला अब यहाँ सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा ना माताजी ने कितने सुंदर फूल लगाए हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं। जब इंसान मान लेता है कि वो गलत था, तब वो सही होने लगता है। जब वो मान लेता है कि वो गलत रास्ते पे था, तो उसके लिए सही रास्ते खुलने लगते हैं। देखिए, सफ़र इंसान को नहीं थकाता और ना ही रास्ते इंसान को थकाते हैं, लेकिन जो साथ चलने वाले लोग होते हैं ना, उनके रवैये ज़रूर इंसान को थका देते हैं। तो ज़रा अपना रवैया भी सुधारिए और ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। थैंक यू।